बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिस के सदर और हैदराबाद से मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन को बताया गैर आईनी। रियासती हुकूमतों की खामोशी पर उठाया सवाल। बड़ी खबर, रेलवे के बाद अब 19 मई से खुसूसी घरेलू परवाज़ें शुरू करेगी एयर इंडिया। मध्य प्रदेश जैन मजहबी रहनुमा की आमद पर बड़ी तादाद में जमा हुए अकीदतमंद, समाजी दूरी ज़ाब्तों की उड़ी धज्जियाँ। प्रधानमंत्री ने भाषण तो दे दिया, अब ये देखना है कि मजदूरों और गरीबों को क्या मिलेगा। डॉक्टर कफील खान पर लगे NSA की मुद्दत 3 माह के लिए बढ़ा दी गई। लॉकडाउन की मुसीबतें, घर पहुंचने के लिए मजदूर ने रास्ते में बनाई लकड़ी की गाड़ी। हामिला बीवी और बेटी को 800 किलोमीटर खींच कर लाया। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में कोविड-19 से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन को गैर आईनी करार दिया है और मांग की है कि NDA हुकूमत बहरान में मुब्तला मुहाजिर मजदूरों को राहत देने के लिए कदम उठाए। ओवैसी ने पीर की रात एक ऑनलाइन अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ये लॉकडाउन गैर आईनी है। हुकूमत हिंद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट क़ानून वबा क़ानून के तहत पूरे मुल्क को लॉकडाउन में नहीं रख सकती। ओवैसी ने कहा, यह वफाकियत के ख़िलाफ़ है। ये रियासतों का मौजू है। मुझे नहीं पता कि रियासती हुकूमतें क्यों खामोश हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मुहाजिर मजदूरों की ट्रेन से कुचलने से मौत के वाक़ये का जिक्र करते हुए ओवैसी ने दावा किया है कि लॉकडाउन बग़ैर मंसूबे के नाफिज किया गया है और मुहाजिर मजदूर परेशानी में हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर ने समाजी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत की निशानदही की और महाराष्ट्र के मालेगांव के लोगों से दूरी बनाकर रहने और नज़्म-ओ-ज़ब्त पर अमल करने की अपील की, जहां ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। नाजरीन, मुल्क की अलग अलग रियासतों में फंसे लोगों को इनके घर तक पहुंचाने के लिए रेल खिदमत बहाल कर दी गई है। अब खबर है कि रेलवे की तरह लोगों को घर पहुंचने के लिए एयर इंडिया 19 मई से 2 जून के दरमियान खुसूसी घरेलू परवाज़ें शुरू करने जा रही है। इनमें से ज़्यादातर परवाज़ें दिल्ली में, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक चेन्नई के लिए सिर्फ एक परवाज़ की सहूलत दी गई है। यह 19 मई को कोची से चेन्नई के लिए उड़ान भरेगी। इसके अलावा दिल्ली के लिए 173, मुंबई के लिए 40, हैदराबाद के लिए 25 और कोची के लिए 12 फ़्लाइट्स की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली से जो फ़्लाइट्स उड़ान भरेंगी वो अमृतसर, बेंगलुरु, गया, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, कोची, विजयवाड़ा, लखनऊ और कुछ दूसरे शहरों में जाएंगी। इसी तरह मुंबई से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट्स अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के लिए जाएंगी। इसके अलावा हैदराबाद से मुंबई और दिल्ली के लिए भी फ़्लाइट्स उड़ाई जाएंगी। बेंगलुरु से भी मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के लिए फ़्लाइट्स होंगी। इसके साथ ही भुवनेश्वर से एक फ़्लाइट बेंगलुरु को जाएगी। एयर इंडिया के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि हमारी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम शहरी हवाबाजी की वजारत से मंजूरी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। बैरूनी ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान लाने के बाद अब हम दूसरे मरहले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने कहा कि दूसरे मरहले में घरेलू परवाज़ों को भी इजाज़त दी जाएगी। नाज़रीन, अलीगढ़ की ज़िला इंतज़ामिया ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के मुअत्तल डॉक्टर कफील खान पर आयत कौमी सलामती एक्ट NSA की मुद्दत में 3 माह की तौसी कर दी है।
मंगल के रोज़ अलीगढ़ के एक सीनियर इंतज़ामी ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि डॉक्टर कफील पर नाफिज NSA की मुद्दत को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अगर उन्हें रिहा किया गया तो नज़्म नस्ख बिगड़ने का खदशा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF ने डॉक्टर कफील को दिसंबर में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA के ख़िलाफ़ मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम में मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया था। वहाँ वो CAA मुखालिफ रैली में हिस्सा लेने गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को डॉक्टर कफील की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली थी, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने इस अदालती हुक्म के बावजूद 3 दिन तक उन्हें रिहा नहीं किया। इसके बाद इनके अहले खाना ने अलीगढ़ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अदालती हुक्म अदूली की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने 13 फरवरी को एक बार फिर रिहाई का हुक्म जारी किया, लेकिन अगली सुबह ज़िला इंतज़ामिया ने डॉक्टर कफील के ख़िलाफ़ NSA के तहत कार्रवाई कर दी। इसके बाद से ही डॉक्टर कफील मथुरा जेल में कैद हैं। ख्याल रहे कि डॉक्टर कफील खान 2017 में इस वक्त शहर सुर्खियों में आए थे जब गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते के अंदर 60 से ज़्यादा बच्चे फौत हो गए थे। इस वक्त डॉक्टर कफील ने मरीज़ों की खिदमत करने में पूरी मेहनत और लगन से काम किया था। इस हवाले से मुतअद्दिद अखबार व चैनल्स में इनकी तारीफ़ भी हुई थी। ताहम इस वाक़ये के बाद डॉक्टर कफील को गोरखपुर के बाबर राघव दास BRD मेडिकल कॉलेज से मुअत्तल कर दिया था। ज़िले इंतज़ामिया ने इन पर 79 फ़्लाइट्स ज़िले इंतज़ामिया ने इन पर 79 फ़्लाइट्स वार्ड में अपने फ़राइज़ की मुबैना तौहीन करने और निजी प्रैक्टिस करने का इल्ज़ाम आयद किया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। ताहम पिछले साल उन्हें अदालत ने तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने डॉक्टर कफील खान के ख़िलाफ़ बेज़ाब्तगी, बदउनवानी और ड्यूटी में इंतहाई गफलत बरतने के इल्ज़ामात लगाकर तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद के दरमियान मध्य प्रदेश के सागर ज़िला में जैन मजहबी रहनुमा की आमद पर मनाए गए जश्न में सोशल डिस्टेंसिंग ज़ाबितों की खुलकर धज्जियाँ उड़ाई गई। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा हुई और समाजी दूरी के ज़ाब्तों को बालाए ताक़ रख दिया गया। किसी ने भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वाज़ेह रहे कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 75,000 तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा अमवात मध्य प्रदेश में ही हुई है। कोरोना वायरस के इस बढ़ते असरात के दौरान PM मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि इसके फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, जिसकी वजह से मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च सभी मजहबी मकामात बंद पड़े हैं सिवाय शराब खानों के। लेकिन मध्य प्रदेश से जैन कम्युनिटी की जानिब से आई तस्वीर ने मुल्क को हैरत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के बंडा शहर में जैन मजहबी रहनुमा की आमद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया गया। न्यूज़ एजेंसी के हवाले से आई तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि हज़ारों की तादाद में मर्द औरत को सनत प्रमाण सागर और इनके शागिर्दों के आसपास देखा जा सकता है। इस मामले में एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि मामले की जांच और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दे दी गई है। नाज़रीन, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना P. चिदम्बरम ने माशी पैकेज के ताल्लुक़ से अपना रद्द-ओ-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि वो इस पर बारीकी से नज़र रखेंगे कि किसे क्या कुछ मिलने वाला है। P. चिदम्बरम ने इस सिलसिले में एक के बाद दीगर कई ट्वीट किए हैं, जिसमें कहा है कि कल PM ने हमें अपने भाषण में एक हेडलाइन दे दी और एक खाली सिफा भी थमा दिया। फितरी तौर पर मेरा रद्द-ओ-अमल भी सिफर ही था। आज हम देखेंगे कि किस तरह वज़ीर मालियात इस खाली सफ़े को पुर करती है। हम ध्यान से एक एक रुपए को गिनेंगे कि हुकूमत असल मायनों में इसे किस तरह मईशत में डालेगी।
एक दीगर ट्वीट में पी चिदम्बरम कहते हैं कि हम ये भी ध्यान से जांच करेंगे कि किसे क्या मिलता है, और पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि गरीब, भूखे और तबाहाल मुहाजिर मज़दूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम ये भी जांच करेंगे कि आबादी को रकम की शक्ल में क्या कुछ मिलेगा। नाज़रीन, इंतहाई दिल दहला देने वाली ख़बर। लॉकडाउन में जिस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल रही हैं, इन तस्वीर को देखने से पता चलता है कि शायद आज़ादी में भी लोगों को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा होगा जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। जिस तरह गरीब मज़दूर हज़ारों किलोमीटर पैदल अपने घरों को जा रहे हैं, शायद इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। ऐसी ही एक तस्वीर आज हमें देखने को मिली जिसमें एक मज़दूर एक लकड़ी की गाड़ी को हाथ से खींच रहा है और इस गाड़ी पर इसकी बीवी और 2 साल की बेटी बैठी हुई है। इत्तला के मुताबिक ये मज़दूर हैदराबाद में काम करता था। लॉकडाउन के बाद अपने घर बालाघाट जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं, तो मजबूरन अपनी हामिला बीवी और 2 साला बेटी के साथ पैदल ही घर के लिए रवाना हो गया। शुरू में तो कुछ दूर तक पैदल चला, लेकिन हामिला बीवी के लिए पैदल चलना दुश्वार था, इसलिए इसने रास्ते ही में लकड़ी और बांस को जोड़कर रोड पर दौड़ाने के लायक एक गाड़ी बनाई और इस तरह बीवी और बेटी को गाड़ी में बिठाकर हाथ से खींचता हुआ 17 दिन में 800 किलोमीटर का फासला तय करके अपने घर पहुंचा। नाज़रीन, अब एक नज़र कोरोना अपडेट पर। कोरोना से होने वाली अमौत में मुसलसल इजाफा। अब तक 2436 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 74,000 से ज़ायद। 3,525 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 24,887 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,93,000 से ज़ायद। मुतासरीन की तादाद 43,63,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शिफायाब होने वालों की तादाद 16 लाख से ज़ायद। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,436 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,525 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 74,926 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 24,887 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौटे हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 24,427 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 921 तक पहुंच गई है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1,026 नए मरीज सामने आए हैं और 53 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 8,903 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 8,718 मरीजों के साथ तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में भी हुई हैं, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 537 मौत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 225 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 198 अफराद की मौत के साथ मगरबी बंगाल चौथे नंबर पर है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां अब तक 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 18,54,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 18,54,250 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। नाज़रीन इकराम, आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़किया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फ़ेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फ़ेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।